गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम गाइड ग्रुप में। दोस्तों आज हम करने वाले हैं सुपर फास्ट स्पीड में वन लाइनर क्वेश्चंस एंड आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी ने किस तटीय शहर में नमक कानून को तोड़ा था? तो सही उत्तर हो जाएगा दांडी शहर में। राइट आंसर हो जाएगा दांडी शहर। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? कौटिल्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी है। गोलकोंडा किला किस शहर में स्थित है? गोलकोंडा किला हैदराबाद में स्थित है। सरागढ़ी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? राइट उत्तर हो जाएगा 1897 में। अकबरनामा और आईन अकबरी किसके द्वारा लिखित हैं? अबुल फजल के द्वारा। अबुल फजल के द्वारा लिखित हैं। कमेंट करके बताइए कि अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है। अगला प्रश्न है, 1739 का करनाल का युद्ध नादिर शाह और किसके बीच में लड़ा गया? राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह। आगरा का किला किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? अकबर ने। आगरा का किला किसने बनवाया था? अकबर ने। किस वायसराय के शासनकाल के दौरान में दांडी यात्रा शुरू हुई थी? लॉर्ड इरविन के। तमिलनाडु में स्थित कपिलेश्वर मंदिर किस भारतीय देवता को समर्पित है? शिव को समर्पित है। भगवान शिव को समर्पित है। अगला प्रश्न है, 1757 का विख्यात प्लासी का युद्ध वर्तमान भारत के किस क्षेत्र में लड़ी गई थी? पश्चिम बंगाल में लड़ा गया था। किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था? बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के लिए। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की? ईबी रामास्वामी नायकर ने। किसने की? ईबी रामास्वामी नायकर ने। भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो ने। अंग्रेजों द्वारा हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत राज्यों पर कब्जा करने का सही क्रम? सतारा, उदयपुर, झांसी। सतारा, उदयपुर, झांसी। अगला प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। अलेक्जेंडर द ग्रेट की मृत्यु हुई थी 323 ईसा पूर्व में। 323 ईसा पूर्व में। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था करो या मरो का नारा। किस स्वतंत्रता सेनानी ने भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करने के लिए आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। गौथिक शैली भारत में मंदिर स्थापत्य शैली है या नहीं? उत्तर हो जाएगा नहीं है। अगला प्रश्न है, बारदौली सत्याग्रह में किसने प्रमुख भूमिका निभाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदौली सत्याग्रह में प्रमुख भूमिका निभाई। यूनेस्को द्वारा किस शहर को सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित किया? वाराणसी को सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित किया। अगला प्रश्न है, विक्टोरिया मेमोरियल किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में। सत्य के प्रयोग पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है? मोहनदास करमचंद गांधी के जीवन पर आधारित है। किस मुगल सम्राट के शासन में कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो ने भारत का दौरा किया था? जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर के शासनकाल में। महाबलीपुरम के भव्य रथ गुफा मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह ने। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज की गई जगह कौन सी है? भिरडारा। सही उत्तर हो जाएगा भिरडारा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग कब शुरू किया गया? 1916 में। कब शुरू किया गया? 1916 में। किस महल को डच पैलेस के रूप में जाना जाने लगा? मट्टनचेरी महल को। मट्टनचेरी महल को। ऋग्वैदिक काल में आर्यनी किसकी देवी है? वन देवी है। आर्यनी वन देवी है। लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण करवाया। गांधी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की गई? 1919 में। अगला प्रश्न है, किसे भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। कमेंट करके बताइए कि भारत के उप प्रधानमंत्री का नाम क्या था? भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के नाम। भूदान और सर्वोदय आंदोलन के लिए किसे जाना जाता है? आचार्य विनोबा भावे को। आचार्य विनोबा भावे को। अगला प्रश्न है, 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को किसने हराया? उत्तर हो जाएगा बाबर ने। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा की मृत्यु 1524 में कहां हुई थी? कोच्चि में। वास्को डी गामा की मृत्यु कहां हुई थी? कोच्चि में। अगला प्रश्न है, गुजरात के आखिरी हिंदू राजवंश का नाम क्या था जिसका शासन 1244 से 1304 तक चला? बाघेला राजवंश। बाघेला राजवंश। किस महल को अंबा विलास के नाम से भी जाना जाता है? मैसूर महल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सारनाथ में पाए जाने वाले मौर्य स्तंभ शीर्ष को किस नाम से जाना जाता है? सह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष के नाम से। भारत में पहला मुगल सम्राट कौन था? भारत में पहला मुगल सम्राट था बाबर। अगला प्रश्न है, किस लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों में निवासी नियुक्त करना शुरू किया था? बक्सर की लड़ाई। बक्सर की लड़ाई के बाद। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 किस आयोग की रिपोर्ट पर आधारित है? मैकाले का मिनट।
मैकाले मिनट। अगला प्रश्न है, सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है? गुजरात राज्य के तट पर स्थित है सोमनाथ मंदिर। कौन सी पुस्तक ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गई? गुलामगिरी लिखी गई ज्योतिबा फुले द्वारा। शिवाजी पर पेशवाओं की विजय के बाद मराठा साम्राज्य की राजधानी क्या बन गई थी? पूना बन गई थी। उत्तर हो जाएगा पूना। कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था? नागपुर अधिवेशन 1920। नागपुर अधिवेशन 1920 में असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था। जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए कौन सा ब्रिटिश अधिकारी जिम्मेदार था? जनरल डायर। जनरल डायर। अगला प्रश्न है, राजघाट किसका स्मारक है? राजघाट महात्मा गांधी जी का स्मारक है। प्राचीन सभ्यता में से सबसे बड़ी सभ्यता कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता सबसे बड़ी सभ्यता है। 1906 में कलकत्ता में आयोजित हुए कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। किस मुगल सम्राट को दरवेश या जिंदा फकीर के नाम से जाना जाता है? औरंगजेब को जिंदा फकीर के नाम से जाना जाता है। किस प्रसिद्ध स्मारक को पैलेस ऑफ विंड्स कहा जाता है? हवा महल को पैलेस ऑफ विंड्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन किस क्रम में आयोजित किया था? चंपारण, फिर खेड़ा, रॉलेट और दांडी मार्च। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति किस मौर्य स्तंभ से लिया गया है? सारनाथ से लिया गया है। भारत का राष्ट्रपति सारनाथ मौर्य स्तंभ से लिया गया है। हैदराबाद राज्य के संस्थापक। हैदराबाद राज्य के संस्थापक है निजाम उल मुल्क आसफ जाह। बौद्ध भिक्षुओं के लिए निर्मित लोमा ऋषि गुफा किस राज्य में स्थित है? बिहार राज्य में स्थित है। प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? सिराजुद्दौला और ब्रिटिश सेना के मध्य। सिराजुद्दौला और ब्रिटिश सेना के मध्य लड़ी गई थी। कमेंट करके बताइए कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में अंग्रेजों ने पैरामाउंट सी की नीति को अपनाया? लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में। अकबर के शासन के दौरान सैन्य कमांडरों को किस नाम से जाना जाता था? फौजदार के नाम से जाना जाता था सैन्य कमांडरों को। अगला प्रश्न है, कौन सा अखबार लाला लाजपत राय द्वारा शुरू नहीं किया गया था? तो यंग इंडिया शुरू नहीं किया गया था। कमेंट करके बताइए किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो दिल्ली का पहला सैयद शासक कौन था? दिल्ली का पहला सैयद शासक था खिज्र खां। अगला प्रश्न, रॉयल टाइटल एक्ट 1876 के पारित होने के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? बेंजामिन डिज़रायली। बेंजामिन डिज़रायली। 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ की गई थी? पोर्ट ब्लेयर में। पोर्ट ब्लेयर में। महात्मा गांधी की मां कौन थी? पुतलीबाई। महात्मा गांधी जी की मां का नाम पुतलीबाई था। अगला प्रश्न है, ज्योतिराव फुले द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई। मुझे पड़ी लाठियां भारत में ब्रिटिश शासन के ताबूत पर आखिरी कील साबित होगी नामक उद्धरण किस स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित है? उत्तर हो जाएगा लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है, पिस्तौल और बम इंकलाब नहीं लाते बल्कि इंकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। यह वाक्य किस स्वतंत्रता सेनानी का है? उत्तर हो जाएगा भगत सिंह का। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को किस नाम से पुकारा जाता था? दिनारस के नाम से पुकारा जाता था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1774 में प्रसिद्ध रोहिल्ला युद्ध में रोहिल्ला को अवध के किस नवाब ने हराया था? शुजा-उद-दौला ने। हल्दी घाटी के युद्ध में किस सम्राट की सेना ने महाराणा प्रताप से युद्ध किया था? अकबर की सेना से युद्ध किया था। कमेंट करके बताइए कि हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रतापगढ़ की लड़ाई में छत्रपति शिवाजी द्वारा कौन मारा गया था? अफजल खान। अफजल खान मारा गया था। भारत में चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी बची हुई बाराबर गुफाएं किस काल की हैं? मौर्य साम्राज्य की हैं बाराबर गुफाएं। अगला प्रश्न है, किस राजा के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री जुआनजेंग भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक। दिलवारा जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? राजस्थान राज्य में स्थित है दिलवारा जैन मंदिर। श्रीरंगपट्टनम किला किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, किसे आदरपूर्वक भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी को भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1920 में। 618 सी में हर्षवर्धन को किसने हराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय ने। किस वर्ष 1915 में किसे केसर ए हिंद से सम्मानित किया गया था? केसर ए हिंद से सम्मानित किया गया था महात्मा गांधी को 1915 में। किस राजा ने उड़ीसा में कोणार्क मंदिर बनवाया था? नरसिंहदेव प्रथम ने। नरसिंहदेव प्रथम ने। कौन सी गुफा महाराष्ट्र में स्थित है? एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, सिकंदर ने भारत पर कब हमला किया था? 326 ईसा पूर्व में। 326 ईसा पूर्व में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी धर्मपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। किस प्रतिहार शासक ने वर्तमान भोपाल शहर बनाया था? मिहिर भोज ने। मिहिर भोज ने।
ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग को किस मार्ग के रूप में जाना जाता है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के रूप में। 14वीं शताब्दी की शुरुआत में चोल साम्राज्य पर किसने हमला किया था? मलिक काफूर ने। अगला प्रश्न है, अरब सागर के किनारे काठियावाड़ के दक्षिणी तट पर किसने हमला किया और सोमनाथ मंदिर को लूटा था? महमूद गजनबी। महमूद गजनबी ने। वर्ष 1757 की किस लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक शक्ति हासिल की? प्लासी की लड़ाई के बाद, प्लासी के युद्ध के बाद। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ को संकलित किया? तो गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव ने। सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने। शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था, जिसमें स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था? 1893 में। 1893 में। अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया को किसने डिजाइन किया था? जॉर्ज बिटेट ने। जॉर्ज बिटेट ने। 1001 ईस्वी में अपने पहले हमले में महमूद गजनी ने किस भारतीय शासक को हराया था? जयपाल को हराया था। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के किस शहर को मुगलों का बगीचा या बगीचों का शहर कहा जाता है? सही उत्तर जाएगा लाहौर को बगीचों का शहर कहा जाता है। किस वर्ष में भारत के प्रशासन को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के द्वारा ब्रिटिश सम्राट के हाथों में सौंप दिया था? 1858 में। 1858 के अधिनियम में। बुर्जहोम नवपाषाण युगीन स्थल कहाँ स्थित है? जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में। अगला प्रश्न है, किसे ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया गया था? लॉर्ड कैनिंग को। लॉर्ड कैनिंग को ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया गया था। 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह किसके समर्थन में किया था? उन किसानों के लिए जो फसल की विफलता और महामारी से प्रभावित थे, उनके लिए। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगा से। कालीबंगा। 19वीं शताब्दी में मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना किसने की थी? गुरु घासीदास ने। गुरु घासीदास ने। अगला प्रश्न है, मुगलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो मुगल दरबार के इतिहासकार उन्हें महान ईरानी राजा अफरासियाब के वंशज के रूप में वर्णित करते हैं। ये कथन सही नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइए, और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।